हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th और चैप्टर रहेगा हमारा सॉल्यूशन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 यानी 24-25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम वन शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेंगे, वही क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इन क्वेश्चन में बात करेंगे। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर बात करते हैं ये क्वेश्चन पूछा कब गया था, तो 2018 का जब बोर्ड एग्जाम हुआ था आपका, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन है 5.85 ग्राम, क्या बेटा 5.85 ग्राम NaCl dissolved in 200 मिलीलीटर सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि 5.85 ग्राम जो सोडियम क्लोराइड है उसको 200 मिलीलीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व किया गया या घोल दिया गया है। अब उसमें क्या करना है कि हमें उसकी मोलरिटी बताना है। तो मोलरिटी बताने के लिए बेटा सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें NaCl जो हमारा सोडियम क्लोराइड है उसके मोल्स निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे? मोल्स निकालने होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम मोल्स निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, मोल्स। मोल्स ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड के मोल्स निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास ऑफ NaCl, ऊपर क्या रहेगा, मास ऑफ NaCl, और अपॉन में रहेगा क्या कि मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, मोलर मास ऑफ NaCl, ठीक है बेटा, ये रहेगा। तो हम देखो मास नंबर कितना दिया गया है, ये 5.85 ग्राम दिया गया है, ठीक। और सोडियम क्लोराइड की बेटा बात करते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जो मोलर मास होता है बेटा वो होता है 58.5 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। ये ग्राम मोल इनवर्स होता है, ठीक। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे, यानी 58.5, ठीक। अब देखो यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 नंबर, तो हम 0 लगा लेंगे। तो 2 नंबर के बाद ऊपर, 2 नंबर के बाद यानी पॉइंट हमारा हट जाएगा। ये 1 टाइम में चला जाएगा तो बचेगा क्या बेटा, यहाँ पर 1/10 बच गया। और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1, और ये क्या आ गया, मोल आ गया। अब हमें पता चल गया कि जो सॉल्यूशन था उसमें सोडियम क्लोराइड के मोल कितने हैं, तो वो 0.1 मोल है, ठीक। आगे देखो, आगे अब हम बेटा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें देखो अब हमसे क्या पूछा, हमें देखो दिया क्या है। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम कितना दिया गया, वॉल्यूम जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दिया गया है 200 मिलीलीटर, और इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 लीटर, ठीक। ये आ गया। अब मोलरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोलरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन इक्वल टू, देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ फॉर्मूले की तो ये होता है ऊपर रखेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि क्या होगा, हमेशा लीटर में रहेगा, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। हमने मोल्स कितना निकाला था बेटा, तो 0.1,
0.1 निकाला था, ठीक है। और वॉल्यूम कितना था, तो ये 0.2 था, ठीक। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, 1/2, और 1/2 को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 0.5, और ये हो जाएगा मोलरिटी, ठीक है। ये मोलरिटी आ गई 0.5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और पूछा जाए, कब पूछा जाए आपसे, पूछा जाए तो ये 2019 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन 4.2 ग्राम सिरप ऑफ शुगर 34.2 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट, ठीक है। वॉट विल बी द मोलैरिटी ऑफ शुगर सिरप। देखो बेटा, एक सिरप है जो कि कितने ग्राम है, जो कि दी गई है 214.2 ग्राम, ठीक है। और उस शुगर में 34.2 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। तो हमसे पूछा गया है कि उसकी मोलैरिटी क्या होगी, ठीक है। क्या पूछा गया है हमसे, मोलैरिटी, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। देखो बेटा, अगर हम मोलर मास की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले हम शुगर का मोलर मास निकालेंगे। तो बेटा सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ शुगर, ठीक है। शुगर का मोलर मास निकालेंगे, फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पर ये। तो क्या होगा, तो कार्बन 12 है, तो 12 × 12, ठीक है, प्लस देखो हाइड्रोजन कितना होता है, मास नंबर 1, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन दिया गया 22, तो 22 रख देंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 मोलर मास, और 11 दिया गया, तो 11 पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर 144 + 22 और प्लस कितना हो जाएगा 176, ये इतना हो गया, ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो 342 ग्राम मोल इनवर्स, ये क्या आ गया, ये जो मोलर मास शुगर है ना, उसका मोलर मास हमें निकला है। अब मोलरिटी ऑफ सिरप, तो देखो मोलरिटी ऑफ सिरप का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोलैरिटी ऑफ सिरप, मोलैरिटी ऑफ सिरप इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ शुगर अपॉन में क्या लिख देंगे यहाँ पर, मोलर मास ऑफ शुगर, मोलर मास ऑफ शुगर, और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा मास ऑफ शुगर, यानी रहेगा मास ऑफ सिरप, मास ऑफ सिरप ऑफ शुगर, इन kg, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर बात करते हैं मास ऑफ शुगर, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं बेटा। मास ऑफ शुगर कितना है 34.2 ग्राम, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर
मोलर मास ऑफ शुगर कितना निकाला था 342, ठीक है। और अपॉन में देखो मास ऑफ, यहाँ पर क्या रखेंगे बेटा मास ऑफ सिरप शुगर, तो 214.2 और ये किस में था, ये था ग्राम में, हमें इसको केजी में निकालना है तो हम अपॉन में 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ भाई, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या करेंगे बेटा, आगे क्या करना है कि अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और ये वाली ऊपर चली जाएगी, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 34.2 अपॉन में ले लो 342 है ना, इनटू में 214.2 और ये 1000 ऊपर ले जाओ, ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर देखो एक नंबर के बाद ये पॉइंट है, एक जीरो हम कैंसिलेट कर देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब देखो ऊपर बचा क्या बेटा, अब देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 100 और अपॉन में 214.2 पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर लगा लेंगे, ठीक है। तो ये बच गया 1000 अपॉन में 2142, ठीक है। और बेटा ये जो आएगा है ना, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 0.47, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, इतना ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 20% बाय वेट पोटेशियम कार्बोनेट सोल्यूशन, ठीक है। चलो इसमें मोलैलिटी फाइंड करना है हमें, और ये भी बेटा आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो बाई 20% बाई वेट पोटेशियम कार्बोनेट मतलब होगा कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन पोटेशियम कार्बोनेट 20 ग्राम, ठीक है, ये मतलब होगा। मतलब अगर हम बात करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो 20% दिया गया, इसका मतलब हो जाएगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है बेटा, 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना, और उस 100 ग्राम में जो 20 ग्राम है, 20 ग्राम है वो पोटेशियम कार्बोनेट है, ठीक है। यहाँ पर मोलैलिटी ऑफ 20% बाय द वेट ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, मतलब 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 20 ग्राम आपका पोटेशियम कार्बोनेट है, ऐसा इस क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है। तो मास सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, तो निकालते हैं बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, कितना दिया गया बेटा 80 ग्राम, है ना, 80 ग्राम हो जाएगा, और ग्राम को केजी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा बेटा कितना 0.08 ग्राम, सॉरी केजी, अब ये केजी में हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर मोलर मास निकालेंगे पोटेशियम कार्बोनेट का, देखो अगले स्टेप में मोलर मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा बेटा, तो देखो यहाँ पर 2 और पोटेशियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 39, तो इंटू 39 प्लस कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 3 ऑक्सीजन दिया गया तो 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 1 78 हो गया।
+12 हो गया, +48 हो गया, सबको ऐड कर दो, ऐड कर दो। तो ये ऐड करोगे तो 138 आ जाएगा ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। ये तो आ गया क्या, मोलर मास। अब मोलर मास निकल चुका है तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे हमें क्या निकालना था, मोलैलिटी। तो चलो, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक, मोलैलिटी ऑफ पोटेशियम का तो सबसे पहले देखो यहाँ पर रखेंगे क्या, यहाँ पर देखो मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, यहाँ पर मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट अपॉन में मोलर मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। तो मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट कितना है, 20 ग्राम। ठीक, और नीचे क्या रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा मोलर मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। तो मोलर मास कितना आया, 138। ठीक, और देखो नीचे क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का जो मास था वो कितना था केजी में, तो ये हमने ऊपर निकाला था 0.08। ठीक है, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाया, ऊपर कितना हो गया बेटा, ऊपर हो गया 2000 हो गया, और अपॉन में 138, और इनटू में क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो बेटा इसको आप सॉल्व करोगे, है ना। देखो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक, 500 बचा ऊपर, 2 से डिवाइड कर दिया, 250 बच गया यहाँ पर, 250 अपॉन में 138। तो देखो कितने टाइम में जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले तो 1 टाइम में जाएगा, है ना, पहले 1 टाइम में जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा क्योंकि नंबर कम हो जाएगा, फिर अप्रॉक्स में 8 में टाइम में जाएगा, फिर 1 टाइम में जाएगा। तो ये इसकी मोलैलिटी आ गई। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बताओ। हमने मोलैरिटी पे न्यूमेरिकल कर लिया, मोलैलिटी पे कर लिया। अब अगले टाइप की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 2 सेकंड की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल, जिसका फॉर्मूला है C3H8O3, सोल्यूशन इन 30% बाई वेट ऑफ ग्लिसरॉल। हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है बेटा। और इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आपका 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोल फ्रैक्शन बेस पे न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले इसमें देखो बात करेंगे तो यहाँ पर सोल्यूशन का मीन्स 30% सोल्यूशन का मतलब होगा कि भाई यहाँ पर क्या होगा कि 100% तो सोल्यूशन होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा 30% बाई वेट ग्लिसरॉल सोल्यूशन। इसका मतलब इट मीन्स 30 ग्राम ग्लिसरॉल एंड 170, मतलब समझो अगर कोई 100 ग्राम सोल्यूशन है, ठीक, अब उस 100 ग्राम में 30% ग्लिसरॉल है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि उसमें 70 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा, और 30 ग्राम क्या है आपका ग्लिसरॉल दिया गया है। ठीक है, ग्लिसरॉल जो कि होता है C3H8O3, ये ग्लिसरॉल दिया गया बेटा। 2 चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम मोलर मास निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ ग्लिसरॉल C3H8O3, मोलर मास ऑफ ग्लिसरॉल। तो मोलर मास निकालो भाई, बहुत ही आसान है, आपको पता भी है। कार्बन कितना पार्ट दिया गया है, 3, और कार्बन का मास नंबर कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 और 8 पार्ट दिया गया है तो 8 प्लस। ऑक्सीजन कितना होता है, मास नंबर 16, और कितना पार्ट ऑक्सीजन दिया गया 3, तो 36 प्लस 8 प्लस 48। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर अगर हम इन सबको ऐड करते हैं बेटा, तो ऐड करने पर कितना आएगा? तो देखो यहाँ पर ऐड करने पर आएगा क्या? देखो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16, और 16 और 6 कितना हो जाएगा? बताओ भाई। 22, 22 का 2, ठीक है। और यहाँ पर देखो 4 और 3 कितना हो गया? 7, और 7 और 2 कैरी का 92। तो ये आ गया ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। ये मोलर मास हमने सबसे पहले निकाल लिया। अब मोलर मास हमें पता चल गया। अब मोलर मास के बाद में हम क्या करेंगे? मोल्स निकालेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में हमें मोल्स निकालना, मोल्स पता हो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स ऑफ ग्लिसरॉल C3H8O3। ये ग्लिसरॉल के मोल्स हैं। और ग्लिसरॉल के मोल्स कैसे निकालते हैं? तो मास ऑफ ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल का मास कितना होता है भाई? 30 ग्राम दिया गया है, तो ऊपर 30 रख देंगे अपॉन, नीचे क्या रखेंगे? मोलर मास ऑफ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का मोलर मास कितना निकल के आया बेटा? 92, ये निकल के आया। और इसको जब डिवाइड करेंगे बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.32 मोल। ये हमें क्या पता चल गया? ये मोल पता चल गए, ये मोल निकल के आ गए, ठीक है। उसके बाद मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। मोल्स ऑफ वाटर, हम बेटा वाटर के मोल्स को निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वाटर का मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ वाटर, सॉरी मास ऑफ वाटर, वाटर का मास कितना था भाई? 70 ग्राम था, 70 ग्राम। और अगर हम वाटर के मोलर मास की बात करते हैं, तो ये होता है 18, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 3.888 मोल, ये वाटर के। सबसे पहले हमने क्या निकाला? हमने वाटर और ग्लिसरॉल दोनों के मोल निकालेंगे, ठीक है। अब टोटल मोल कितने हो जाएंगे? तो देखो टोटल मोल, टोटल मोल की बात करते हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे बेटा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास पहले वाले का मोल नंबर कितना था? अच्छा, यहाँ पर 6 भी आएगा, ठीक। तो ये 0.326 प्लस दूसरे वाले को 3.88, ठीक है। अब टोटल जोड़ेंगे तो टोटल मोल कितने आएंगे? 4.214 मोल, ये टोटल मोल आ गए बेटा, ठीक है। ये टोटल मोल आ गए। अब हम क्या करेंगे? ग्लिसरॉल का मोल फ्रैक्शन हमसे पूछा गया है, तो देखो, तो यहाँ पर नोट करेंगे बेटा क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिख देंगे डायरेक्ट, C3H8O3। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा? तो मोल्स ऑफ ग्लिसरॉल सबसे ऊपर क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे जो ग्लिसरॉल है उसके मोल्स रखेंगे, तो 0.326 ये ग्लिसरॉल के मोल्स थे। और नीचे क्या रखेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, यानी सोल्यूशन में जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको रख देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना आया था बेटा? यह आया था 4.214, ठीक है। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 0.077, ठीक है। ये आ गया ग्लिसरॉल का मोल फ्रैक्शन। क्या आ गया? ग्लिसरॉल का मोल फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2023 में पूछा गया है, आगे एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। मोल फ्रैक्शन बेस पे आपको न्यूमेरिकल आने ही चाहिए बेटा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट टाइप नंबर 3 है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया।
क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ 2.0 ग्राम, ठीक है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ 2.0 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन अ 50 ग्राम बेंजीन, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज 0.40 केल्विन, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 kg मोल इनवर्स, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूशन। हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूशन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर वैल्यू की बात करते हैं बेटा, सबसे पहले अगर हम मास ऑफ सोल्यूट की बात करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट मतलब स्मॉल w की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर गिवन है हमें 2.0 ग्राम, ओके। वहीं पर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी जो कि बेंजीन का मास है, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब जो बेंजीन का मास कैपिटल W होगा बेटा, उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, उसकी वैल्यू की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो बेंजीन का मास नंबर कितना होता है यहाँ पर 500 ग्राम, ठीक है, कितना 500 ग्राम, ठीक है, ओके। आगे देखो, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, यानी अगर डेल्टा TF की बात करते हैं, डेल्टा TF कितना दिया गया है, ये दिया गया है 0.40 केल्विन। और देखो फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, यानी यहाँ पर अगर फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्जन कांस्टेंट की बात करते हैं, KF की जो वैल्यू होती है वो KF की वैल्यू है यहाँ पर 5.12 kg मोल इनवर्स, ठीक, ये वैल्यू दी गई है। अब हमें फॉर्मूला पता है, हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m इक्वल टू 1000 इंटू KF इक्वल टू स्मॉल w, है ना, और अपॉन में डेल्टा TF और इंटू में क्या करेंगे कैपिटल W। इस फॉर्मूले में बस अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करनी है बेटा, इस टाइप, है ना। सबसे पहले कोशिश किया करो जो भी वैल्यू दिया करे न्यूमेरिकल में उनको लिख लिया, बाद में फॉर्मूला रखा, वैल्यू पुटअप कर दिया, आराम से इसको सॉल्व कर दिया। स्मॉल m इक्वल टू 1000 रखेंगे बेटा यहाँ पर, इंटू देखो अब हम KF की वैल्यू की बात करते हैं, तो KF कितना दिया गया है 5.12 और स्मॉल w 2.0 ग्राम, ये आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पर 0.40 डेल्टा TF, W कितना है 500, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, तो 500 से ये देखो 1000 चला गया, दो बार में चला गया, ठीक है, दो बार में, ठीक है। अब बेटा इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 51 समथिंग में पॉइंट में कुछ भी आएगा, ठीक है, 0.2 जो भी आएगा ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ओके, ये आ जाएगा आपका आंसर।